आज डे 6, आज का अपना कोर्स का डे 6 है। वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट क्या होता है उसे हम आज जान लेंगे। 5 एलिमेंट्स में हमने 5 एलिमेंट्स देखे। 5 एलिमेंट्स में वुड, फायर और मेटल, वाटर, ये 5 एलिमेंट्स है। तो ये 5 एलिमेंट्स में आज हम देखते हैं वुड एलिमेंट क्या है। वुड यानी कि जो वुड होता है, वो वृक्ष, ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स का वुड होता है। तो ये वुड भी है। और वुड यानी कि अर्थ जो में जो भी होता है वो भी वुड ही कहा जाएगा। रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, एक्सपांशन, वाइटैलिटी, सिंबलाइज स्प्रिंग सीजन, रिन्यूअल एंड क्रिएटिविटी। अभी यहाँ पे भी स्प्रिंग सीजन है, मेटल में भी स्प्रिंग सीजन था, तो ये भी स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड ही है। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, रिन्यूअल होता है। सब लीव्स जो है प्लांट्स के वो झड़ जाते हैं, फिर से उसे पत्ते आते हैं। उसी तरह उसी को हम क्या कहते हैं, रिन्यूअल। और क्रिएटिविटी, नया क्रिएट होता है। जो पुराना है वो पुराना चला जाता है और नया क्रिएट होता है। तो ये सिंबलाइजिंग स्प्रिंग सीजन, ग्रोथ, एक्सपांशन और वाइटैलिटी। हमने अभी तक 12 मेरिडियंस कितने हैं, एनर्जी हाईवेज है 12 मेरिडियंस है, 12 + 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसे टोटल 14 मेरिडियंस है। और ये 14 मेरिडियंस के ऊपर एक्यू पॉइंट होते हैं। हर एक मेरिडियन के ऊपर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उसे हम एक्यू पॉइंट्स कहते हैं। ये एक्यू पॉइंट्स जो होते हैं, ये एक्यू पॉइंट्स हीलिंग डोर्स होते हैं। उसे हम प्रेस करते ही हीलिंग हमारा हो जाता है। एक्यू मेथड, सॉरी, कुन मेथड, हमने ये जाना कि कुन मेथड क्या है। दो बिंदु के बीच में हमें कैसे मेजर करना है, तो वो मेजर करने के लिए उसका मेथड है कुन। जैसे कि हम लेंथ सेंटीमीटर, मीटर में, किलोमीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह से हम दो बिंदु के बीच में कुन से मेजर करेंगे। एक्यूरेट मेजरमेंट, प्रैक्टिस डेली फॉर हेल्थ। लिस्ट ऑफ 12 मेरिडियंस। अभी हमने कौन कौन सी मेरिडियन देखी थी 12 मेरिडियन में, ये रिकैप कर रहे हैं हम। लंग मेरिडियन है, लंग मेरिडियन फॉर ब्रीदिंग एंड स्किन, स्किन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लंग मेरिडियन ये रिलेटेड टू स्किन होता है, और ब्रीदिंग पैटर्न है इसका। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए है। स्टमक मेरिडियन जो है, स्टमक फूड प्रोसेसिंग, मेटाबॉलिज्म होता है फूड का, और मसल्स बनते हैं उससे, तो ये मसल्स रिलेटेड है स्टमक मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन, ब्लड, स्प्लीन क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जो भी फूड प्रोसेसिंग होता है उस वक्त ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और ब्लड का फॉर्मेशन हो जाने के बाद इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, तो ये रिलेटेड टू इम्यूनिटी है। हार्ट जो है ये माइंड रिलेटेड है। और इमोशंस, कुछ भी हो जाए तो हम अपना हाथ अपने हृदय पर जाता है। अगर कुछ दुख का भी हो या हैप्पीनेस का भी हो, तो हम ऐसे अपने हृदय पर हाथ रखते हैं। तो इमोशंस और सभी प्रकार के जो इमोशंस है, तो उसके लिए हार्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट से ही सभी इमोशंस निकलते हैं, फिर माइंड रिलेटेड है। और इमोशंस की वजह से ही अपना माइंड, उसके ऊपर ही अपना माइंड चलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एब्सॉर्प्शन का काम करता है। जो कुछ भी मेटाबॉलिज्म हुआ है स्टमक में, वो स्टमक में जो प्रोसेसिंग, फूड का प्रोसेसिंग हुआ है, उसे एब्सॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ब्लैडर क्या करता है, वाटर मेटाबॉलिज्म करता है,
और फिर उसे रिन्यूअल भी कर देता है। वो फ्लूइड्स को, जो अनवांटेड फ्लूइड्स है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। ये काम है ब्लैडर का। तो ये ब्लैडर मेरिडियन है हमारी। किडनी मेरिडियन है। किडनी मेरिडियन का काम है वाइटल एनर्जी, जो एकदम इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो वाइटल एनर्जी और रिप्रोडक्शन के लिए किडनी इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो हार्ट का कवरिंग है, वो हार्ट का कवरिंग, हार्ट प्रोटेक्टर। तो ये पेरिकार्डियम जो है हार्ट प्रोटेक्टर है। ट्रिपल एंजाइजर, ट्रिपल वार्मर, सैंजियो, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। ट्रिपल वार्मर भी कहते हैं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या करता है? ट्रिपल वार्मर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इसका। गॉल ब्लैडर जो है डिसीजन मेकिंग, गॉल ब्लैडर का काम है डिसीजन मेकिंग। टेंडन्स, ये रिलेटेड है, टेंडन्स से रिलेटेड है गॉल ब्लैडर। लीवर डिटॉक्स करता है हमारे बॉडी में। डिटॉक्स का काम लीवर करता है, केमिकल फैक्ट्री है लीवर, यानी कि केमिकल फैक्ट्री है हमारे बॉडी की। और इमोशंस, इससे ये लीवर भी इमोशंस से रिलेटेड है। तो ये सभी मेरिडियंस हैं, ये मेरिडियन पाथवे हैं मेरिडियन के, सभी 14 मेरिडियंस है। और ये बीच में है सीवी और जीवी। ड्यूमाई गवर्निंग वेसल, बैक बैक में ड्यूमाई होता है, गवर्निंग वेसल होता है। और सामने रेन माई होता है, कंसेप्शन वेसल। फ्रंट मिड लाइन। तो इसे वो 12 प्लस ये 2, 14 मेरिडियंस हो गई। ये रिकैप हो गया अपना। अभी आज हमें देखना है वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट में आते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर, ये दो ऑर्गन्स आते हैं। इसका सीजन है स्प्रिंग सीजन। इमोशंस है एंगर और इरिटेबिलिटी। किसी किसी को ऐसे होता है ना कि कोई पर्सन आता है तो वो बिल्कुल उसे भाता नहीं है, इरिटेट होता है। किसी के बात, कोई अगर बात करता है तो उसकी बातें अच्छी नहीं लगती है, इरिटेट होता है। तो ये इरिटेबिलिटी जो है, ये लीवर लीवर की वजह से होता है। कोई कोई आदमी अच्छा लगता है, कोई कोई आदमी बिल एकदम वो आंखों के सामने भी अच्छा नहीं लगता है, तो इरिटेट होता है। तो इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब जो है ना इमोशंस, ये इमोशंस हमारे लीवर की वजह से है। लीवर में अगर हीट बढ़ जाए तो एंगर बहुत बढ़ता है। लीवर हीट कहते हैं उसको। लीवर में हीट हो जाए तो एंगर बढ़ता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, इरिटेट होता है पर्सन। किसी लाइट भी नहीं चाहिए उसे, कुछ भी नहीं चाहिए, वो इरिटेट होता है। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन है इसका आई। ये मेरिडियन जो है ये आई से रिलेटेड है। अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका इफेक्ट अपने आईज पर होता है, विजन पर होता है। टिश्यूज, टिश्यूज है टेंडन्स, लिगामेंट्स। और कलर है इसका ग्रीन, ग्रीन कलर है। वुड एलिमेंट का कलर ग्रीन है। और टेस्ट सॉर टेस्ट है। तो ये वुड एलिमेंट के। अभी ये फंक्शंस, फंक्शंस क्या है? लीवर, लीवर कहाँ पे है? अपने ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम लाइन यहाँ पे, लंग्स जहाँ पे खत्म होते हैं, लंग्स के नीचे डायफ्राम लाइन है, और डायफ्राम लाइन के नीचे ये सभी ऑर्गन्स होते हैं। डायफ्राम लाइन के ऊपर लंग्स और हार्ट होते हैं। और डायफ्राम लाइन के नीचे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज है, पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सभी ऑर्गन्स जो है ये डायफ्राम लाइन के नीचे है। तो लीवर जो है ये डायफ्राम लाइन के नीचे है। स्टोर्स एंड रेगुलेट्स ब्लड एंड की। लीवर क्या करता है? ब्लड स्टोर करके रखता है और एनर्जी भी स्टोर करके रखता है। एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी, और ये एक तरह से मैनेजर की तरह है कि अपने बॉडी में एनर्जी स्मूथली फ्लो हो रही है कि नहीं, ये वो देखता है। वो एज अ मैनेजर ये काम करता है। क्या काम करता है ये? फ्लो, स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी। सपोर्ट्स डिटॉक्सिफिकेशन,
और हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी ये देखता है। गवर्न्स विजन, आईसाइट, और आईसाइट के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये बैलेंस है तो अपनी आंखें अच्छी रहेगी। अफेक्ट मूड, मूड जो हमारे चेंज होते हैं वो मूड के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। प्लानिंग, जो हम प्लानिंग करते हैं, क्रिएटिविटी जो है होती है, वो सब कुछ लीवर अगर बैलेंस है तो ये सब कुछ हमारा ठीक तरह से होगा। अगर लीवर आपका बैलेंस नहीं है तो क्रिएटिविटी भी हमारे अंदर नहीं रहेगी, उस व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी, वो प्लानिंग भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो ये लीवर के फंक्शंस है। फिर ये जो है, ये है लीवर मेरिडियन है। लीवर मेरिडियन स्टार्ट होती है अपने जो थंब है, थंब के फिंगर्स, टोज की साइड से, टोज की साइड से ये स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे लीवर 1 है, लीवर 2 दोनों उंगली के बीच में आएगा लीवर 2, थोड़ा सा ऊपर जाके लीवर 3, फिर ये एंकल के पास आएगा लीवर 4, फिर ये 5 यहाँ पे आएगा, 6, और अपना नी जो है, नी के पास 7 और 8, ये दो लीवर के पॉइंट्स है। इन अंदर की साइड, पैर के अंदर की साइड से ये चलती है। लीवर 9 ऊपर है, 10, 11, और ये 12, 13 इधर बाजू में जाती है। ये पॉइंट 13 बाजू में है, साइड में है, बॉडी के साइड में 13 है। और ये डायफ्राम के पास नीचे आके खत्म हो रही है, लीवर 14। तो इसके 14 ही पॉइंट्स है, लीवर के 14 पॉइंट्स है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, थंब से स्टार्ट होती है और अपने डायफ्राम लाइन के पास जाके खत्म हो रही है लीवर मेरिडियन। और ये बायोल चार्ट है। बायोल चार्ट, ये अपनी जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के इंडेक्स फिंगर की साइड से ये स्टार्ट हो रही है, इंडेक्स फिंगर की साइड से। आ, ये इस तरह से ये पॉइंट है और ये यहाँ जाके खत्म हो रही है। 14 पॉइंट्स है लीवर 3। लीवर 3 ताई चोंग, उसे लीवर 3 को कहते हैं ताई चोंग। लीवर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे। तो लीवर का लीवर 3 पॉइंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पैरों में यहाँ पे होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा सा ऊपर जाके ये पॉइंट यहाँ पे होता है। ऐप में देख लेना कितना खून है वो, ऐप में एक्यूरेसी दी हुई है। तो ये लीवर 3 का जो पॉइंट है, ये लीवर 3 का पॉइंट काम्स एंगर। अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मटर का दाना लगा देंगे या बीन्स लगा देंगे, कुछ भी सीड हम वहां पे लगा देंगे। तो हम वो स्टिमुलेट होगा लीवर 3, और हमारा जो एंगर है वो काम हो जाएगा, काम्स एंगर। अगर आपके घर में कोई बहुत चिड़चिड़ापन किसी के अंदर है तो उसे ये लीवर 3 का पॉइंट लगा दो, तो उसका एंगर जो है वो खत्म, कम हो जाएगा, धीरे 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 उसका एंगर खत्म हो जाएगा, लीवर की हीट कम हो जाएगी और वो उसका एंगर खत्म हो जाएगा। क्लियर्स लीवर की। और अगर लीवर की में कहीं स्टैग्नेशन है, रुकावट है, तो वो भी क्लियर हो जाता है लीवर 3 पॉइंट को स्टिमुलेट करने से। फिर लीवर 8 पॉइंट है, ये ये काम करता है नरिशेस लीवर ब्लड। लीवर ब्लड, लीवर का काम क्या है, ब्लड को स्टोर करके रखना। तो ये ब्लड को क्या करता है, लीवर 8 पॉइंट जो है ये नरिश करता है, ब्लड को नरिश करता है। नी पेन के लिए भी ये पॉइंट, क्योंकि ये नी के पास है ना, 7 और 8 जो है ये नी के पास है, इसलिए ये नी पेन में भी काम में आता है। लीवर 14, लीवर 14 फ्रंट मूव पॉइंट ऑफ लीवर, ये सामने का फ्रंट मूव पॉइंट है। फ्रंट मूव यानी के सामने, जैसे कि कंसेप्शन वेसल सामने है तो ये भी सामने होता है, इसलिए ये पॉइंट 14 पॉइंट जो है लीवर 14
ये उसको फ्रंट मूव पॉइंट ऑफ लीवर कहा जाता है। रेगुलेट्स डाइजेशन, और ये डाइजेशन को रेगुलेट करता है। ये लीवर 14 का पॉइंट यहाँ पे लास्ट लास्ट पॉइंट जो है लीवर 14, ये यहाँ पे आता है। और अपने हाथ में लीवर 14 ये यहाँ पे आता है। अगर आप यहाँ पे दबाओगे तो थोड़ा सा दर्द वहां पे महसूस होता है। अपनी जो ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के अपना एक अंगूठा अगर आप माप लोगे, मेजर करोगे, तो यहाँ पे जब आप दबाते हो प्रोब से वगैरह, तो वहां पे दर्द होता है। उसे प्रोब से दबाओ, वो जो पॉइंट है लाइफ लाइफ लाइन के, अपना एक अंगूठा वहां पे रखो बराबर, और वो पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट को दबाते ही थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। लीवर 14 पॉइंट जो है वह, ये क्योंकि लीवर जो है, लीवर अपना केमिकल फैक्ट्री है, हमारे बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। और हम अनाप शनाप बहुत कुछ खाते रहते हैं, तो उसका इफेक्ट अपने लीवर पे होता है। और लीवर ये स्टिमुलेट करने से डिटॉक्स होता है, फिर रेगुलेट्स डाइजेशन, डाइजेशन में ये इफेक्टिव है। इसलिए ये लीवर 8 है। लीवर 8 हमारा आएगा पित्त जॉइंट के ऊपर, और ये आएगा ये यहाँ पे, और लीवर 3 आएगा इधर इंडेक्स फिंगर की तरफ, 1 2 और 3। ये 1 नंबर का पॉइंट है, ये 2 और ये 3। तो ये हो गए लीवर के पॉइंट्स। लीवर 3 काम्स एंगर, क्लियर्स लीवर की। लीवर 8 नरिशेस लीवर ब्लड, नी पेन। और लीवर 14 जो है ये रेगुलेट करता है डाइजेशन। अगला ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है ये लीवर के ऊपर ही होता है। स्टोर्स एक्सक्रीट्स बाइल, डाइजेशन ऑफ फैट। ये फैट का डाइजेशन करता है। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड करेज। हम जो डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन मेकिंग में ये काम करता है। अगर आपका गॉल ब्लैडर ठीक है, बैलेंस्ड है, तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो पावरफुल होगा, और करेजियस हो, वो पर्सन करेजियस होगा। अगर उसका गॉल ब्लैडर जो है, वो गॉल ब्लैडर अगर बैलेंस्ड है। कंट्रोल्स साइन्यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो कंट्रोल करता है उसको वो, और फ्लेक्सिबिलिटी उससे बढ़ती है। सपोर्ट्स जॉइंट हेल्थ एंड टेंडन्स। हमारे सभी साइन्यूज जो जॉइंट में होते हैं, तो ये सपोर्ट करता है जॉइंट हेल्थ। सभी जॉइंट्स जो है, एल्बो का जॉइंट हो, नी का जॉइंट हो, या हमारा बैक पेन का, लोअर बैक पेन, लोअर जो लेग है वहां से स्टार्ट होने वाला जो जॉइंट है, वो जॉइंट, ये सभी जॉइंट जो है उसको ये सपोर्ट करता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन है एक्सक्रीट्स बाइल, जो लीवर बनाता है बाइल, वो उसको स्टोर करके रखता है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में। और डाइजेशन को ये फैट्स का डाइजेशन करता है ये। और डिसीजन मेकिंग और करेज, कंट्रोल साइन्यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट्स जॉइंट हेल्थ एंड टेंडन्स। ये गॉल ब्लैडर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरिडियन, ये स्टार्ट होती है सेकेंड टो, ये जो है सेकेंड टो से स्टार्ट होती है। सेकेंड टो, सेकेंड टो से स्टार्ट होती है, और सेकेंड टो से स्टार्ट होते ही ऐसे इस तरह से ये बाहरी साइड से चल रही है। ये पैर के बाहरी साइड से चलती है, और बाहरी साइड से होती हुई ये इस तरह से, ये भी साइड में इसका पॉइंट है। जैसे कि लीवर का भी साइड में पॉइंट है, उसी तरह गॉल ब्लैडर का भी साइड में पॉइंट है। और ये जो गॉल ब्लैडर है
जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हेड में उसके राउंड्स होते हैं, उसी तरह से गॉल ब्लैडर भी 2-3 राउंड्स गॉल ब्लैडर के हेड में होते हैं। इसलिए ये जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ब्रेन मेरिडियन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेड में चल रही है। हेड में ये 3 राउंड बना रही है, 1, 2 और ये तीसरा राउंड। 3 राउंड यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये सभी पॉइंट्स जो है, ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हेडेक हो या ब्रेन का कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ये पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं। और ये आंखें खत्म होती है आंख के साइड में, आंख के साइड में आके ये खत्म होती है। सेकंड, ये स्टार्ट हो रही है फोर्थ टो से, फोर्थ टो से स्टार्ट होती है और खत्म होती है आंख के साइड में। डिस्टर्ब हो रहा है क्या? आवाज, आवाज डिस्टर्ब हो रहा नहीं है? मैडम, नहीं। नहीं 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 नहीं। हाँ, सुनाई तो दे रहा है ना मेरा आवाज? ठीक है। हाँ हाँ मैम, सुनाई दे रहा। और मैंने एक्यू संस्थान का ये भी निकाल लिया, अगर आपको दिख रहा होगा तो। मैंने पूरे मेरिडियंस का फोटो प्रिंट आउट निकाल लिया। सॉरी, मैम मैंने मैंने चार्ट पूरे मेरिडियंस कर, का चार्ट प्रिंट आउट चार्ट, निकाल लिया। राइट राइट करो, चार्ट करो, चार्ट, चार्ट चार्ट। अच्छा अच्छा। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। GB34, जीबी, अभी ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन का GB34 पॉइंट जो है, तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ टेंडेंस एंड पेन रिलीफ। ये टेंडेंस, जो हमारे टेंडेंस है, वो टेंडेंस का ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। अगर कहीं भी टेंडेंस में गड़बड़ी हो गई है, तो हम GB34 को देंगे वहां पे। पेन रिलीफ के लिए, अगर कहीं भी पेन है, तो GB34 दिया जाता है। उसके बाद है ये पॉइंट GB20। GB20 जो है, ये यहाँ पे आता है। अपना जो स्कल यहाँ पे स्टार्ट होता है, पीछे के साइड में जहाँ पे स्कल स्टार्ट होता है, वहीं पे ये पॉइंट है नीचे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी का बीपी बढ़ा हो या टेम्परेचर बढ़ा हो, फीवर, हाई फीवर, किसी भी टाइप का फीवर हो, तो ये फीवर के में ये GB20 पे ट्रीट किया जाता है। आप यहाँ पे मसाज कर सकते हैं, फिर हाथ में बाउल, बाउल में देना है। फिर ये है GB20, और ये यहाँ पे आएगा GB20 पॉइंट, हाथों में यहाँ पे आएगा। ये GB20 हेडेक, डिजीनेस, आई इश्यूज, इसके लिए ये GB20 दिया जाता है। GB34 यांगलिंग 1, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ टेंडेंस, पेन रिलीफ। ये भी GB34 भी उसी के लिए है। ये जो पॉइंट है जीबी, ये 37 है, यहाँ पे 37 है। ये 34 यहाँ पे आएगा, 34 ये यहाँ पे आएगा। 40, GB40 ये यहाँ पे आएगा, GB40। और ये करस्पॉन्डेंस पे यहाँ पे आएगा GB40। पेन रिलीफ, सियाटिका, जीबी टाइप का भी सियाटिका होता है, यूरिनरी ब्लैडर टाइप का सियाटिका होता है, जीबी टाइप का भी सियाटिका होता है। सियाटिका, ये जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन में अगर कहीं पे ब्लॉकेज है, स्टैग्नेशन है, तो उसकी वजह से पूरा लोअर बैक से लेके अपने पैर तक दर्द होता है, तो उसे सियाटिका का पेन कहते हैं। तो ये सियाटिका कुछ कुछ गॉल ब्लैडर की वजह से भी होता है, स्टैग्नेशन की वजह से। तो वहां पे GB40 पॉइंट दिया जाता है।
तो ये सियाटिका पेन में भी काम करता है। फिर गॉल ब्लैडर रिब्स रिब्स पेन भी हो, वर्टिब्रल कॉलम में भी पेन है। फुट में क्रैम्प आते हैं, बहुत सी बार फुट में क्रैम्प्स आते हैं, इतना जान ले लेते हैं ये क्रैम्प्स। तो ये क्रैम्प्स जब आते हैं तो ये GB40 पर ट्रीट किया जाता है, मसाज करना है यहाँ पे। हियरिंग इश्यूज, ईयर पेन, क्योंकि ये पॉइंट ये यहाँ से होती हुई आंख के पास आ रही है ना, इधर पीछे भी है, पीछे भी जा रही है वो। तो ईयर प्रॉब्लम अगर है, ईयर पेन है, हियरिंग इश्यू है, तो GB40 दिया जाता है। वोमिटिंग हो रहा है, किसी को एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो भी GB40 दिया जाता है। तो GB40 जो है ये यहाँ पे है, अपना पित्त जॉइंट के ऊपर, नेल की तरफ, और हाथ में आएगा ये GB40, इधर ऊपर आएगा ये यहाँ पे आएगा GB40। इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या है? बैलेंस्ड, काइंडनेस, पेशेंस, विजन एंड प्लानिंग। वुड एलिमेंट जो है इसका, अगर ये वुड एलिमेंट बैलेंस्ड स्टेट में है तो वो व्यक्ति काइंडनेस होगा, काइंड पर्सन होगा बहुत, और उसमें बहुत पेशेंस होगा, क्योंकि उसका लीवर और गॉल ब्लैडर एकदम बैलेंस्ड स्टेट में है। इसीलिए वो व्यक्ति एकदम काइंडफुल होगा। जैसे कि संत पुरुष होते हैं, संत कैसे कैसे होते हैं? काइंडनेस रहता है उनमें, उनमें बहुत सारा पेशेंस होता है, क्योंकि वो उनका लीवर और गॉल ब्लैडर बैलेंस्ड होता है, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, वो बैलेंस डाइट करते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से उनका लीवर और गॉल ब्लैडर एकदम बैलेंस्ड होता है। और विजन भी एकदम परफेक्ट होता है, प्लानिंग प्लानिंग भी। तो ये सब कुछ अगर बैलेंस्ड वुड है, वुड एलिमेंट अगर बैलेंस्ड है, तो काइंडनेस होगा, पेशेंस होगा, विजन और प्लानिंग करने की क्षमता उस उनमें अच्छी तरह से होगी। अगर इम्बैलेंस है, वुड एलिमेंट अगर हमारे शरीर में इम्बैलेंस है उसका, तो वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन से पीड़ित होगा, इरिटेबिलिटी से परेशान होगा, इनडिसिसिवनेस, डिसीजन वो नहीं ले पाएगा, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा हमेशा, एंगर। तो ये सब उसमें दिखाई देंगे। कि क्यों दिखाई दे रहे हैं ये सब कुछ? क्योंकि उसमें वुड एलिमेंट का इम्बैलेंस है, लीवर और गॉल ब्लैडर डिफिशिएंट है, उसमें प्रॉब्लम है। हीलिंग प्रैक्टिस, ब्रीदिंग, जर्नलिंग, योगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, हील कैसे करें? तो हील करने के लिए आपको ब्रीदिंग प्राणायाम्स करने हैं, प्राणायाम, योगा, एक्यूप्रेशर। तो इसकी मदद लेकर हम ये ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं उसको। फूड एलिमेंट और टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, वेकअप अर्ली, जेंटल स्ट्रेचिंग, आउटडोर वॉक्स। अभी क्या करना है? टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग। वुड एलिमेंट जो है, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग सीजन क्या है? स्प्रिंग सीजन में पतझड़ होता है, लीफ गिर जाती है, फिर नई लीफ आती है, उसी तरह से नया बिगिनिंग भी हम कर सकते हैं, टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग। वेकअप अर्ली, जल्दी उठना चाहिए। अगर आप जल्दी उठोगे, प्राणायाम करोगे, तो आपका लीवर गॉल ब्लैडर हेल्दी होगा। अगर आपका लीवर गॉल ब्लैडर हेल्दी है तो आप हेल्दी हो जाओगे। इंक्लूड ग्रीन फूड्स, लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सौर फ्रूट्स। और आपको फूड एलिमेंट बैलेंस करने के लिए आपको लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। ग्रीन ग्रीन जो है सब ग्रीन लेना है, लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, क्योंकि ये ग्रीन फूड है ना। स्प्राउट्स खाने हैं, सोर फ्रूट्स, जैसे कि लेमन, संतरा, मौसम्बी, ये सोर फ्रूट्स खाने चाहिए। प्रैक्टिस डिटॉक्स, डिटॉक्स की प्रैक्टिस कर, क्लींजिंग रेगुलरली, डिटॉक्स और क्लींजिंग ये करना चाहिए। प्रैक्टिस
जेंटल मसाज 10 मिनट्स की अभी एक्टिविटी करनी है। जेंटल आई मसाज को आई के चारों तरफ इस तरह से ऐसे मसाज करना है आंखों को, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये यहाँ आके खत्म, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वो जो मेरिडियन है वो मेरिडियन आंखों के साइड से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए और सभी बहुत सारे मेरिडियंस जो है ये यहाँ पे है। स्टमक मेरिडियन यहाँ नीचे है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, और हमने कल देखा यूरिनरी ब्लैडर अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है। यूरिनरी ब्लैडर अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है। तो ये आई मसाज हमेशा करना चाहिए, हर रोज आई मसाज इस तरह से राउंड राउंड करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे सभी मेरिडियंस जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो यहाँ आके खत्म हो रही है, तो वो स्टिम्युलेट हो जाती है। आंखों के पास बहुत सारी मेरिडियंस है। जो कुछ भी आंख, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय सबसे ज्यादा अगर कुछ नर्व्स जोड़ी हुई है तो वो आंखों को जोड़ी हुई है। आंख आंख देखती है और ज्ञानेंद्रिय हमारे काम करते हैं, देखने का काम। स्ट्रेचिंग फॉर टेंडन्स और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। लीवर 3 और GB34 ये आपको लगाना है। लीवर 3 और GB34 ये कल ग्रुप में शेयर करना है। अफर्मेशन क्या? आई रिलीज एंगर एंड एम्ब्रेस ग्रोथ। मैंने एंगर को छोड़ दिया है और ग्रोथ अपना ली है। मैं अभी मेरी ग्रोथ होने वाली है, बहुत अच्छी तरह से मेरी ग्रोथ होने वाली है, सभी तरह से मेरी ग्रोथ होने वाली है, फिजिकली फाइनेंशियली सभी तरह से। एम्ब्रेस ग्रोथ, आई रिलीज एंगर एंड एम्ब्रेस ग्रोथ, ये बोलना है। आई ट्रस्ट माई विजन, आई ट्रस्ट माई विजन, जो भी मेरा विजन है उसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास के साथ मैं वो विजन की तरफ मैं जाने वाला हूँ। और मूव फॉरवर्ड विथ क्लैरिटी, आई ट्रस्ट माई विजन एंड मूव फॉरवर्ड विथ क्लैरिटी। ये अफर्मेशंस डेली बोलने हैं। अगर ये अफर्मेशंस हम डेली बोलेंगे तो हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर सही रहेगा, एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी, एंगर नहीं बढ़ेगा। ऊड अभी समरी कर लेते हैं इसकी। अब अभी हमने क्या सीखा? फूड एलिमेंट किसके लिए है, उसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ, एक्सपांशन एंड विजन। ग्रोथ, एक्सपांशन एंड विजन, इसके लिए फूड एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है अपने पूरे ग्रोथ में, अपने पूरे जीवन काल में। ग्रोथ, एक्सपांशन और विजन, इसके लिए इम्पोर्टेंट है फूड एलिमेंट। ये काम कर रहा है हमारे शरीर में फूड एलिमेंट, ग्रोथ, एक्सपांशन और विजन का। ऑर्गन्स क्या है? लीवर और गॉल ब्लैडर। इमोशंस क्या है? एंगर, एंगर ट्रांसफॉर्म टू काइंडनेस। अभी हमें क्या करना है? हमारे अंदर अगर बहुत सारे एंगर है तो उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है काइंडनेस में। तो किस तरह से जाना है वो हमें सोचना है कि हमारा इमोशन अभी हमें ट्रांसफर करना है। हमें एंगर की छोड़ के हमें ट्रांसफॉर्म होना है काइंडनेस की ओर। सीजन है स्प्रिंग सीजन। बैलेंस एनर्जी, रिलीज एंगर, सपोर्ट विजन। I release anger and move forward with peace. My vision is clear. I trust my path. I grow, expand, and flourish like a tree in spring. I make decisions with confidence and courage. I allow energy to flow smoothly through my body and life. I am flexible like a branches of a tree.
yet strong like its roots. अभी ये सब कुछ हमें अच्छी तरह से जान लेना है. अलाउ एनर्जी टू फ्लो स्मूथली थ्रू ऑल माई टू माई बॉडी एंड लाइफ. एनर्जी अच्छी तरह से बहनी चाहिए, स्मूथली बहनी चाहिए. माई आई एम फ्लेक्सिबल लाइक अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. ट्री की ब्रांच हम ऐसे खींचते हैं तो वो नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है ना, फ्लेक्सिबल होती है ना वो. यट स्ट्रॉन्ग, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग होती है. वो नीचे भी आती है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी होती है, लेकिन वो अंदर से स्ट्रॉन्ग भी होती है. उसी तरह से उसके रूट्स एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो उसी तरह से हमें ट्री की तरह ही बनना है. आई नर्चर माई बॉडी माइंड एंड स्पिरिट विद बैलेंस. मैं मेरे बॉडी को, माइंड को और स्पिरिट को बैलेंस स्टेट में रखने के लिए नर्चर करने वाला हूँ. आई ट्रांसफॉर्म फ्रस्ट्रेशन इनटू क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ. मेरा जो सब फ्रस्ट्रेशन है, जो भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उसको मैं क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करने वाला हूँ. फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम किस में करेंगे? क्रिएटिविटी में करेंगे और ग्रोथ करने में करेंगे. हमारी ग्रोथ बढ़नी है, बढ़ना है हमें आगे. तो ये फ्रस्ट्रेशन का सभी ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें ग्रोथ में और क्रिएटिविटी में. माई लीवर इज हेल्दी, माई आईज आर क्लियर, माई माइंड इज काम. आई वेलकम न्यू बिगिनिंग्स विद जॉय एंड एंथुजियाज्म. तो इस तरह से ये अफर्मेशन जो है, ये अफर्मेशन ऐसे लगा के रखने चाहिए. और ये अफर्मेशन हमेशा बोलने हैं. बिलीव इन योर सेल्फ. अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए. अगर अपने आप पे भरोसा है तो कहीं भी स्टैग्नेशन नहीं होगा, किसी भी ऑर्गन में स्टैग्नेशन नहीं होगा, और हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगी. तो ये हो गया वुड एलिमेंट का अफर्मेशन. तो आज का ये अपना खत्म हो गया, वुड एलिमेंट. कुछ क्वेश्चन तो आप तो बोल नहीं पाओगे. चार्ट करके आप बोल सकते हो. अगर आपको कुछ बोलना है तो आप चार्ट करके बोल सकते हो. मुझे मैम आपने शियाटिका का, हेलो. हाँ मैम आपने शियाटिका का बोला था. अलेक्सा वॉल्यूम 10. क्या कहा? हाँ हाँ, ये सियाटिका का जीबी टाइप कहते हैं उसको. जीबी टाइप का सियाटिका. और जीबी टाइप का सियाटिका का प्रोटोकॉल अलग होता है, यूबी टाइप का सियाटिका का प्रोटोकॉल अलग होता है. यूबी टाइप के सियाटिका में यूबी मेरिडियन के पॉइंट्स होंगे, और गॉल ब्लैडर टाइप के सियाटिका में गॉल ब्लैडर के और यूरिनरी ब्लैडर के और किडनी वगैरह से मिलके वो प्रोटोकॉल बनता है. तो ये सियाटिका का तो एकदम चमत्कारिक रीत्या खत्म हो जाता है पेन लोगों का. बहुत ही इफेक्टिव है ये सब प्रोटोकॉल्स. जैसे कि चमत्कार होता है, वैसे लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं जैसे ही ये पॉइंट लगाते हैं. और ये मेरिडियन का मैं अभी सभी ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ.